सम्मानित शिक्षक और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं उन सभी सम्मानित शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आज यहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चयनित हुए और आज उन्हें यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सभी 81 उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करूं जिन्होंने अलग अलग जनपदों में जाकर के अलग अलग जनपदों में कुछ लीक से हट करके कार्य किया, क्योंकि आपका यह कार्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि देश के भावी भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के लिए जो हमें विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ करता है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले जब से शिक्षक दिवस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, मैं पिछले 1-10 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और विजुअल मीडिया के माध्यम से भी शिक्षकों के बारे में बहुत सकारात्मक बातें आ रही थी। और ये मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस नए सत्र में विद्यालय प्रारंभ होते ही हम लोगों को सबसे पहले नकारात्मक चीजें ज्यादा देखने को मिल रही थी। लोग एक नकारात्मक वातावरण बना रहे थे। एक तरफ हम लोग स्कूल चलो अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में फैलाने की कुत्सित चेष्टा हो रही थी। उन स्थितियों में जब हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए और स्ववित्त पोषित विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में कुछ अच्छा सकारात्मक सोचने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो एक सुकून हुआ कि चलिए कहीं से अच्छा तो हो रहा है। और ये अच्छा बताता है कि आज 81 हैं, 8 लाख की संख्या पहुंचेगी जरूर, क्योंकि यही तो हम लोगों के विश्वास का आधार बनता है। और इसी आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करके उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को करने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए ना, यही तो प्रदेश था, यही प्रदेश था। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में, क्या कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, क्या रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम लोग बॉटम 5 में थे। सबसे पीछे की गिनती में हमारे नाम आते थे, यूपी का नाम आता था। लेकिन पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले
8-8.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था? और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं, तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था, तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख